अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है एक रेसिपी बना रही हूँ। ये उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। ये आलू की भुजिया आज हम बनाने लगे। सिंपल से सिर्फ हमें आलू चाहिए होंगे और कुछ मसाला जात चाहिए होंगे, ठीक है। ये पोटैटो मैंने एक बड़ा साइज़ का काट लिया था। क्यूब्स में आपने भी काट लेना है। इसे अच्छे तरीके से धो के आपने रख लेना है, ठीक है। और बहुत सिंपल से झटपट बनने वाले हैं आज ये। आपको मैं बताती हूँ कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन कर लेंगे, ठीक है। ये फ्लेम हमारी ऑन हो गया है। एक पैन रख लें आप चूल्हे पे, ठीक है। ये मैंने पैन रख लिया और फ्लेम आप देख सकते हैं नॉर्मल मीडियम फ्लेम आपने रखनी है। थोड़ी सी हम आंच को हल्का कर देते हैं, ठीक है। फिर हमें चाहिए होगा ऑयल। ऑयल चाहिए होगा हमें 5 से 6 चम्मच ऑयल चाहिए हमें, ठीक है। ये ऑयल मैंने डाल लिया है। ये ऑयल मैंने डाल लिया है, ठीक है जी। फिर हम थोड़ा सा ऑयल को गरम करने के लिए, प्री हीट करने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ऑयल गरम हो रहा तब तक हम वेट करते हैं। आपने फिर चेक कर लेना है कि हमारा ऑयल गरम हो गया कि नहीं। और सबसे पहले हमने जो डालना है सिर्फ आलू ही डालने, ठीक है। पोटैटो डाल के अभी मैंने एक डाला है चेक करने के लिए कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं, लेकिन ऑयल हमारा अभी नहीं गर्म हुआ और हम वेट कर रहे हैं। देखें ऑयल में थोड़े थोड़े बबल्स बनना शुरू हो गए। इसका मतलब है ऑयल हमारा गर्म हो रहा है और हमने थोड़ा और वेट करना है, थोड़ा सा और गर्म हो जाए। फिर हमने इसमें सारे जितने भी हमने पोटैटो काटे हैं, आलू काटे हैं, वो सारे हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। देखें ये गरम हो गया अच्छे तरीके से। अब हमने इसमें सारे आलू डाल देने, जितने भी हैं हमने इसमें डाल देने। फिर हमने इसमें आलू डाल दिए। अब हमने इन्हें अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ठीक है। शैलो फ्राई करना है हमने इसको। अच्छे तरीके से फ्राई होने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। साथ साथ आपने इनको हिलाते रहना है क्योंकि ये नीचे चिपक जाते हैं, तो इसलिए हमने इन्हें साथ साथ हिलाते रहना है। आपने इनको साथ साथ हिलाना है क्योंकि ये नीचे चिपक जाएंगे, फिर जलने का ख़तरा होता है। साथ साथ आपने इनको हिलाते रहना है। और जब थोड़े से मैं आपको कलर दिखाऊंगी, इनका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। अब ये काफ़ी हद तक पक गए हैं, ठीक है। अब इनमें क्या डालना है मैं आपको बताती हूँ। आधा चम्मच जीरा, आधी चम्मच लाल मिर्च और आधी चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। इनको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब सोया सॉस डालेंगे और चिली सॉस 1 चम्मच। आप बेशक मेजरमेंट करके डालें, मैं अंदाज़न डाल रही हूँ। और 1 चम्मच वाइट विनेगर सिरका, ठीक है। ये हमने डाल लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसको के बेशक ना डालें। ये मैं आसान सी रेसिपी दे रही हूँ, ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं।
बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, दिन को भी खा सकते हैं। अब ये अच्छी तरीके से भून के अब हमने इनमें 1 कप के करीब पानी डाल देना। ठीक है, फिर अच्छे तरीके से इसको हिला लें और ढाँप के रख दें पकने तक। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया, अब कलर देख सकते हैं और पानी में बॉईल आना शुरू हो गया। अब हम इसको पकने तक ढाँप के रख लेंगे और जब पक जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें ये हमने कवर इससे उतार दिया। आप चाहें तो इस तरह भी, अगर आपको बिल्कुल खुश्क पसंद नहीं है, कोई लोग ड्राई पसंद करते हैं, कोई थोड़े पानी वाली पसंद करते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे पसंद करते हैं वैसे खा लें। मैं बस थोड़े सा ड्राई होगा इसका पानी तो मैं इसको उतार लूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी टेस्ट करके कितनी यम्मी, और खुशबू इसकी बहुत प्यारी आ रही है। आपके अगर बच्चे खाने में ज़िद करते हैं, कोई सब्ज़ी वगैरह दाल शौक से बच्चे नहीं खाते, तो उनको ये बना के दें, देखिएगा वो ज़रूर खाएंगे, उन्हें बहुत पसंद आएगी। देखें इसका कलर कितना अच्छा कलर आया और टेस्ट में भी बहुत यम्मी बनती है ये। मैं अक्सर जब समझ नहीं लग रही हो घर में कि क्या बनाएं, तो झटपट ये बन जाती है, बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाती है, इसमें ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने इसे चम्मच की मदद से इस तरीके से आपने भी मैश कर लेना। ठीक है, ऐसे बहुत मज़े की लगती है। मैंने इसको इस तरीके से चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लिया। ठीक है जी, और आप देख सकते हैं इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। अब ये बिल्कुल हमारी रेडी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। सो यम्मी, सो डिलीशियस। ये आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा है और कितना यम्मी लग रही है ये। और मैंने ये साथ 2 रोटियां तैयार की हैं, एक पराठा है और एक खुश्क रोटी है। आपको जो पसंद है आप वो ट्राई कर सकते हैं। ये पराठा और ये खुश्क रोटी दोनों के साथ आप लगा के इसको खा सकते हैं। और ये हरी मिर्चें मैं ऊपर गार्निश के लिए डाल दूँगी। और ये देख सकते हैं आप कितनी यम्मी लग रही है। और ये हमारी थी रोटी जो हमने तैयार किया। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।